Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 11, that is the proposal, and this chapter is taken from your class 10 first flight NCERT book and it is written by Anton Chekhov. Anton Chekhov जो है ये एक रशियन प्ले राइट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं. ठीक है, मीन्स छोटी छोटी स्टोरीज लिखते हैं और प्ले राइट मीन्स प्ले लिखते हैं. प्ले आप लोगों ने देखे ही होंगे. ठीक है, ये प्ले लिखते हैं. तो ये चैप्टर भी जो है आपका द प्रपोजल, ये भी प्ले है और इसमें जो है मेन 3 कैरेक्टर्स है. एक तो है स्टीपन चुबुकोव, ये एक लैंड ओनर है, और नेटालिया स्टीपनोवा ये डॉटर है लैंड ओनर. ये जो स्टीपन चुबुकोव है इनकी बेटी है जो कि 25 इयर्स की है. और इवान लेमोव ये जो है स्टीपन का नेबर है. ठीक है, और ये खुद भी लैंड ओनर है. ठीक है, ये 3 कैरेक्टर्स है और इन्हीं तीनों के अराउंड जो है ये आपका जो प्ले है, जो स्टोरी है द प्रपोजल, ये घूम रही है. ठीक है, सो हम रीड करेंगे. द प्रपोजल, ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल, is a one-act play and farce by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. It was written in 1889. ये जो है ये एक प्रपोजल जो कि मैरिज का प्रपोजल है. ठीक है, और ये एक वन एक्ट प्ले है और ये जैसा मैंने आपको पहले बताया ये एक रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर है. और ये जो है ये भी आपका प्ले है द प्रपोजल. और ये कब लिखा गया था? 1888 से 1889 के बीच में ये लिखा गया था वन एक्ट प्ले. The play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estate by encouraging marriages that make good economic sense. तो अब ये प्ले जो है वो प्ले किसके बीच में है? ये रिच फैमिलीज जो होती हैं उनके बारे में, कि रिच फैमिलीज जो होती हैं वो जब उन्हें अपने बच्चों की शादी करनी होती है तो वो रिच फैमिलीज में ही करती हैं ताकि इससे जो है उनको भी बेनिफिट हो सके, उनको भी फायदा हो सके, चाहे उनको फाइनेंशियली प्रॉफिट भी मिलता रहे. इसलिए जो रिच फैमिलीज होती है वो रिच फैमिलीज में ही टाई अप करती हैं, मैरिजेस करती हैं. ऐसा इस प्ले में लिखा हुआ है. क्लियर? इवान लोमोव, a long-time wealthy neighbor of Stepan Chubukov, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old daughter Natalia. अब बताया गया कि इवान लोमोव जो है वो कौन है? वो एक नेबर है और ये भी वेल्दी नेबर है. ठीक है, किसका नेबर है? ये स्टीपन चुबुकोव का. ये आता है स्टीपन चुबुकोव के पास जो उसकी बेटी है नटालिया स्टीपनोवा 25 इयर्स की, उसका हाथ मांगने के लिए. क्लियर? नटालिया जिस उसकी बेटी का नेम है. All 3 are quarrelsome people and they quarrel over petty issues. और ये तीनों जो है वो बहुत ही झगड़ालू लोग हैं और ये तीनों जो है पीटी इश्यूज में छोटी छोटी बातों पर भी लड़ते झगड़ते रहते हैं. The proposal is in danger of being forgotten amidst all this quarreling. अब वो प्रपोजल तो इनकी झगड़ा ऐसा हो जाता है कि वो प्रपोजल को भूल ही जाती हैं, लड़ने लग जाते हैं ये आपस में. But economic good sense ensures that the proposal is made after all, although the quarreling perhaps continues. तो अब जो है अब फिर भी प्रपोजल दिया गया. ठीक है, और जो क्वेरल था, जो उनकी लड़ाई थी, वो भी आगे कंटिन्यू चलती ही रही. तो अब हम इस एक्ट को देखेंगे. ये 3 कैरेक्टर्स हैं जो दिए गए हैं. ठीक है, अब ये कैरेक्टर क्या है? ये जो है एक सीन है किसका? चुबुकोव के घर का, जो कि चुबुकोव जो है अपने ड्राइंग रूम में आराम से बैठा हुआ है और उसके घर में कौन आता है? उसका नेबर आता है इवान लोमोव आता है. बड़े अच्छे से बन के, अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके, जैसे किसी पार्टी में जा रहा हो ऐसे बन करके वो आता है. ठीक है, अ ड्राइंग रूम इन चुबुकोव्स हाउस, चुबुकोव के घर का ड्राइंग रूम. लोमोव एंटर्स वियरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड व्हाइट ग्लव्स. अब जो है
लोमोव एंटर करता है चुबुकोव के घर में। व्हाइट कलर की उसने जो है ग्लव्स पहने हुए हैं, ठीक है, ड्रेस पहनी हुई है, अच्छी सी ऊपर जैकेट पहनी हुई है। चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम। अब चुबुकोव उसको देख करके उठ करके उसका स्वागत करता है, उसका वेलकम करता है। चुबुकोव, माय डियर फेलो, whom do I see? Ivan Welswich, I am extremely glad. Squeeze his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? तो अब जो है चुबुकोव थोड़ा सा देख लेता, भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आया तो अच्छे से उसका स्वागत करता है। तो उसको बोलता है, ओ मेरी डियर फेलो, बड़ी खुशी हुई तुम्हें देख करके। इवेन वेल्सविच, मुझे बहुत ही जब वो दोनों आपस में जो है हैंडशेक करते हैं। अब वो कहता है, ये तो माय डार्लिंग, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है कि तुम यहाँ आए हो। हाउ आर यू, कैसे हो तुम? लोमोव, थैंक यू। एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑफ? थैंक यू, बहुत अच्छा हूँ। तुम बताओ कि चीजें कैसी चल रही हैं, और बताओ कैसे हो? चुबुकोव, we just get along somehow, my angel. Thanks to your prayers and so on. ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम्हारी, जैसे कहते हैं ना, तुम्हारी दया है। तो वो भी बोल रहे हैं कि थैंक्स टू योर प्रेयर्स, तुम्हारी दुआओं का ही असर है। इस तरीके से वो उसको बोल रहा है। सिट डाउन प्लीज डू। तो वो कहते हैं कि तुम बैठ जाओ। नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स, माय डार्लिंग। तो वो कहते हैं, तुम्हें लगता नहीं है कि तुम अपने नेबर्स को जो है भूल ही गए हो? जैसे बहुत कम आते हैं तो बोलते हैं ना रिलेटिव्स में भी कि ऐसे लगता है तुम तो हमें भूल ही गए हो। तो ऐसे ही जो है चुबुकोव लोमोव को बोल रहा है कि माय डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन। तो वो उसको पूछते हैं, क्या बात है भाई, तुम इतने फॉर्मल से गेटअप में क्यों हो? इवनिंग ड्रेस पहन रखी है तुमने, ग्लव्स पहन रखे हैं। तो उससे उसके जो कपड़े पहन करके आता है, आउटफिट, उसके बारे में पूछने लग जाता है। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर? कहते क्या तुम कहीं जा रही हो क्या भाई, इतने अच्छे कपड़े वपड़े पहन रखे हैं तुमने? लोमोव, नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू ओनोर स्टीपैन स्टीपेनोविच। तो कहते नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही देखने आया हूँ, माई रिस्पेक्टेड स्टीपैन स्टीपेनोविच। चुबुकोव, देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रेशियस? ठीक है, तुम मुझे देखने आए हो तो ये इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो? एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट। ऐसे लग रहा है कि तुम तो न्यू ईयर की इवनिंग पे जा रहे हो, इस तरीके से तुम जो है अपने कपड़े पहन करके आए हो। लोमोव, वेल यू सी इट्स लाइक दिस। हाँ ठीक है, तुम बोल सकते हो ऐसा कि मैं न्यू ईयर की इवनिंग पे ही आया हूँ। I have come to you, honored Stepan Stepanovich, to trouble you with a request. मैं तुम्हारे पास आया हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर के, तुम्हें परेशान करने के लिए। Not once or twice I already had the privilege of applying to you for help, and you have always so to speak. तो वो कहते हैं, तुमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब भी मैं तुम्हारे पास आया हूं तुमने मेरी हमेशा हेल्प करी है। तो फिर वो कहता कि हाँ, सो तुम कह सकते हो। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, आई एम गेटिंग एक्साइटेड। वो कहता मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा हूँ। आई शैल ब्रिंग सम वाटर, ऑनर्ड स्टीपैन स्टीपेनोविच। क्या मुझे कुछ पीने के लिए मिल सकता है, पानी मिल सकता है? चुबुकोव असाइड, ड्रिंक्स मतलब वो दोनों जो है वो लाता है, उसको पानी दे देता है, वो पानी पी रहा होता है। चुबुकोव असाइड, ही इज कम टू बोरो मनी, शांत गिव हिम एनी। तो अब जब घर में कोई आता है तो चुबुकोव जो है वो साइड में हो जाता है, सोचने लग जाता है, अच्छा मेरे पास आया है, पैसे उधार मांगने आया होगा, मैं तो दूंगा ही नहीं इसको। तो ऐसे वो सोच रहा होता है साइड में। तो फिर वो आता है, अलाउड मीन्स जोर से उसको बोलता है, व्हाट इज इट माई ब्यूटी? क्या बात है माई ब्यूटी, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? तो ऐसे वो उससे लाउडली पूछने लग जाता है। लोमोव, यू सी ऑनर्ड स्टीपेनिच, आई बेग पार्डन स्टीपेन ऑनरिच, आई मीन आई एम awfully excited
एज यू विल प्लीज नोटिस। तो अब क्या हो, वो थोड़ा सा घबरा जाता है, लड़खड़ाती है, कभी उसको ओनर स्टीपेनिच बुला देता है, कभी उसको स्टीपैन ओनरिच बुला देता है। तो उससे बात करते हुए भी ना घबरा रहा है, उसकी आवाज जो है लड़खड़ा रही है। तो वो कहता है मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एज यू विल प्लीज नोटिस, इन शॉर्ट यू अलोन मीन यू अलोन कैन हेल्प मी दो आई डोंट डिजर्व इट ऑफ कोर्स। तो वो कहता है एक शॉर्ट में बोलूं तो तुम अकेले ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं डिजर्व भी नहीं करता ऑफ कोर्स एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस। और मैं तुम्हें ये भी नहीं, और मेरा कोई हक भी नहीं बनता कि तुम्हें ये चीज बोलूं कि तुम मेरी मदद करो। चुबुको, ओह डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। तो वो कहता है चुबुको लोमोव को, ये तुम क्या गोल 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 घुमा रहे हो, सीधे सीधे बोलो बात क्या है। लोमोव, वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट। तो कहता है एक मिनट रुको। द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नटालिया स्टीपेनोवा इन मैरिज। तो कहता है बात ये है, मैं तो यहाँ आया हूँ तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए, नटालिया स्टीपेनोवा शादी के लिए उससे। तो इसलिए वो इतना घबरा रहा था, लड़खड़ा रहा था। चुबुको, जॉयफुली, बाय जोव, इवेन वेल स्विच, से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल। तो चुबुको जो था वो बड़ा खुश हो जाता है। तो वो कहते हैं इवेन वेल स्विच, दोबारा बोलो क्या बोला तुमने, मैंने सुना नहीं। लोमोव, आई हैव द ऑनर टू आस्क। तो वो कहते हैं क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ पूछने की। चुबुको इंटरप्टिंग, माई डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो वो कहते हैं माई डियर फेलो, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, हाँ हाँ तुम बोलो, सब चीजें बोलो। एम्ब्रेस एंड किसेस लोमोव, वो लोमोव को क्या करता है, उसको गले लगाता है, उसको किस करता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहता है मैं तो इस चीज के लिए बहुत लंबे समय से होप कर रहा था, आशा कर रहा था। इट्स बीन माई कॉन्टिन्यूअल डिजायर, ये भी मेरी एक इच्छा थी। शेड्स अ टीयर एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ यू वर माई ओन सन। तो खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, चुबुकोव की आईज में। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा वैसे ही प्यार किया है जैसे कि तुम मेरे बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन एंड सो मच होप। भगवान तुम्हें सब कुछ दे, अपना हेल्प भी दे, उसका प्यार भी तुम्हें मिले, सब कुछ जो भी तुम चाहते हो। वट एम आई बिहेविंग इन दिस आइडियोटिक वे फॉर। तो वो खुद से कहता है मैं इस तरह इडियोटिक की तरह बिहेव क्यों कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस। तो वो कहता है मैं खुशी के मारे तो अपना बैलेंस खो रहा हूँ। ओह विद ऑल माई सोल I'll go and call Natasha and all that। तो वो कहता है कि मैं दिल से जाता हूँ, अपनी बेटी को बुलाता हूँ और सब बात बताता हूँ। लोमोव, ग्रेटली मूव ऑन अर्थ स्टीपैन। अब जो है चुबुकोव चला जाता है अपनी बेटी नताशा को बुलाने के लिए। अब ऑन अर्थ स्टीपैन स्टीपेनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। तो अभी वो जो है लोमोव जो है अभी उससे बात ही करता है। तो वो कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि वो इस चीज के लिए हाँ भरेगी तुम्हारी बेटी। चुबुकोव, वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, एंड इज इफ शी वोंट कंसेंट शी इज इन लव, इगैड शी इज लाइक अ लव सिक कैट एंड सो ऑन, शांट बी लॉन्ग एग्जिट। तो वो कहता हाँ हाँ क्यों नहीं करेगी, वो मना ही करेगी। वो मना क्यों करेगी, शी वोंट कंसेंट मीन्स वो मना नहीं करेगी। वो भी शी इज इन लव इगैट, वो भी तुमसे प्यार करती है। शी इज लाइक अ लव सिक कैट, वो भी एक छोटी सी कैट की तरह है। तो वो कहता है वो ज्यादा देर नहीं लगाएगी। तो वो वहां से चला जाता है। लोमोव, it's cold, I am trembling all over just as if I had got an examination before me। तो अब लोमोव बेचारा वेट कर रहा होता है नटालिया के आने का। तो अब वो जो है वो कहता है बड़ी ठंड है यहाँ पर, वो शिवर करने लग जाता है, कांपने लग जाता है, ऐसे कांपने लग जाता है जैसे
एग्जाम देने से पहले कोई डर लगता है ना बच्चों को, बच्चे कांपते हैं, तो वो ऐसे ही जो कांपने लग जाता है। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप। तो वो कहता है कितनी बड़ी चीज है ये, मैंने अपने माइंड को जो है इस चीज के लिए बनाया है, तैयार किया है। इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू talk a lot, to look for an ideal or for real love, then I will never get the marriage। तो वो कहता है अगर मैं इस अपने आप को इस चीज के बारे में और टाइम लगाता सोचने के लिए, ठीक है, और मैं हेजिटेट होता रहता, ठीक है, या फिर और ज्यादा बात करता, या फिर मैं और ज्यादा मतलब रियल लव के लिए सोचता रहता, तो मैं तो कभी शादी ही ना कर पाता, सोच सोच में ही रह जाता। बट इट्स कोल्ड। तो वो कहता है कि बहुत ठंडी हो रही है। नटालिया स्टीपेनोवा इज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड। नटालिया स्टीपेनोवा जो थी वो बहुत अच्छी जो है हाउस कीपर थी, और वो बहुत सुंदर भी थी, और वेल एजुकेटेड मीन्स पढ़ी लिखी भी थी। वट मोर डू आई वॉन्ट। तो वो कहता है और मुझे चाहिए भी क्या। बट आई एम गेटिंग अ नॉइस इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट। तो अब उसे जो है अपने ही कानों में एक्साइटमेंट के मारे आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। ड्रिंक्स एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। तो वो कहता है अब वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, कहता है अब तो मतलब मैं शादी के लिए मना कर ही नहीं सकता। आई एम ऑलरेडी इन द फर्स्ट प्लेस, आई एम ऑलरेडी 35, अ क्रिटिकल एज सो टू स्पीक। तो कहता है पहले ही मैं 35 साल का हो चुका हूँ। इन द सेकेंड प्लेस आई ought to lead a quiet and regular life। और वो कहता है और दूसरा मुझे जो है बहुत ही क्वाइट, शांत सी और रेगुलर लाइफ स्पेंड करनी है। आई सफर फ्रॉम पेल्पिटेशंस। और मैं जो है पेल्पिटेशन से भी सफर कर रहा हूँ। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ओफुल अपसेट। मैं बहुत ही जल्दी एक्साइटेड भी हो जाता हूँ और बहुत ही जल्दी अपसेट भी हो जाता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग एंड देयर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो। तो वो कहता है इस मोमेंट पर मेरे लिप्स भी जो है वो ट्रैम्बलिंग कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं, और मेरी राइट आईब्रो भी जो है फड़फड़ा रही है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप। तो वो कहता है बट इन सब में गंदी चीज ये है जैसे मैं सोता हूँ। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ when suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it in my shoulder and head। तो वो कहते हैं जैसे ही मैं बेड पे सोने के लिए जाता हूँ तो मुझे फील होता है कि कोई लेफ्ट साइड से आकर के मुझे पुल कर रहा है, खींच रहा है, और मुझे ऐसी भी फीलिंग आती है कि कोई जो है मेरे शोल्डर पर, मेरे हेड पर जो है कुछ हैंड रख रहा है या हाथ फेर रहा है। आई जम्प लाइक अ लुनेटिक। और वो क्या कहता है कि मैं चौंक करके उग जाता हूँ। वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगेन। फिर थोड़ी सी वॉक करता हूँ और फिर वापस से लेट जाता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगेन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर्स अनदर पुल। तो वो कहता है मैं जैसे ही फिर सोता हूँ फिर मुझे लगता है कि मुझे लेफ्ट साइड से कोई खींच रहा है, कोई पुल कर रहा है। एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स। और वो कहता है ऐसा 20 बार हो चुका है। नटालिया स्टीपेनोवा कम्स इन। इतने में वो ये सब बातें सोच रहा होता है तो इतने में नटालिया आ जाती है। नटालिया वेल देयर इट्स यू एंड पापा सेड गो देयर्स अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, हाउ डू यू डू इवन वेल स्विच। तो वो कहती है तुम हो, पापा ने तो बोला है कि कोई मर्चेंट आया है अपने गुड्स लेकर के, अपना सामान लेकर के। कैसे हो तुम इवन वेल स्विच, हाउ डू यू लोमो, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नटालिया स्टीपेनोवा। तुम कैसी हो नटालिया। नटालिया यू मस्ट एक्सक्यूज मी माई एप्रन एंड नेग्लिश। तो वो कहती है कि तुम मुझे मेरे एप्रन के लिए जो है माफ करना। वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग। हम जो है पीस को जो है सूखने के लिए डाल रहे थे। वाई हैवेंट यू बीन हेयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तुम इतने लंबे समय तक हमारे घर पे आए क्यों नहीं। दे सीट देमसेल्व्स। अब वो जो है बैठ जाते हैं। वोंट यू हैव सम लंच। तो वो कहती है क्या तुम कुछ खाओगे। लोमो नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी। तो वो कहते हैं नहीं नहीं थैंक यू, मैंने पहले ही कुछ ले लिया है। नटालिया
देन स्मोक, तो वो कहती है स्मोक लोगे, स्मोक करोगे। हियर आर द मैचेस, मैचेस यहाँ रखी हैं। द वेदर इज स्प्लेंडिड नाउ बट यस्टरडे इट वाज सो वेट दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे। तो वो कहती है जो वेदर है, मौसम है, वो भी बहुत अच्छा हो रखा है अब तो, बट कल यस्टरडे बहुत ही ज्यादा गीला था, बहुत ज्यादा बारिश आई थी, जिसकी वजह से जो वर्कमैन थे उन्होंने भी पूरा दिन कुछ नहीं किया। हाउ मच हे हैव यू स्टेक्ड, मतलब हे होता है ना, जब फील्ड्स कटती हैं तो गेहूं वगैरह वो हे इतना सारा हो जाता है, तो वो कहती है कि कितना तुमने हे जो है कितना जमा कर रखा है। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मेरो। तो वो कहता है कि लालच के मारे मैंने क्या करा, अपना सारा खेत कटवा दिया, और जिसकी वजह से बहुत सारा हे जो है इकट्ठा हो रखा है, और अब मुझे डर लग रहा है कि सारा का सारा खराब ना हो जाए। आई ought टू हैव वेटेड अ बिट बट व्हाट्स दिस, तो वो कहता है मुझे जो है थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा। वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, वेल आई नेवर, तो वो कहती है तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों हो, मैं तो कभी नहीं रहती ऐसे। आर यू गोइंग टू अ बॉल और वट, क्या तुम कहीं बॉल के लिए जा रहे हो या कहीं और। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, कहती है हाँ ठीक है मैं बोलूंगी कि तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, चलो मुझे बताओ तुम इस तरीके से जो है तुमने आउटफिट क्यों पहना हुआ है। लोमो एक्साइटेड, अब वो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। You see, honored Natalia Stepanova, the fact is I have made up my mind to ask you to hear me out. तो वो कहता है कि नटालिया की फैक्ट ये है कि मैंने जो है अपना माइंड बनाया है तुमसे ये सब, तुम्हें जो है मेरी बात को सुनना ही होगा। Of course you will be surprised and perhaps even angry. हो सकता है कि तुम मेरी बात सुनकर के सरप्राइज हो जाओ, या ये भी हो सकता है कि तुम गुस्सा हो जाओ। बट इट्स ओफुल कोल्ड, बट बहुत ठंड है। नटालिया व्हाट्स द मैटर, बात क्या है। लोमो आई शेल ट्राई टू बी ब्रीफ, ठीक है मैं तुम्हें ब्रीफ में बताने की ट्राई करता हूँ। यू मस्ट नो ऑनर्ड नटालिया स्टीपेनोवा that I have long since my childhood in fact had the privilege of knowing your family. तो वो कहता है नटालिया तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं जो है मतलब बचपन से ही तुम्हारी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और तुम्हारी फैमिली हमें बहुत अच्छे से जानती है। My late aunt and her husband from whom as you know I inherited my land always had the greatest respect फॉर योर फादर एंड फॉर योर लेक मदर। तो वो कहते हैं मेरी जो आंट थी और उनके जो हस्बैंड थे, जैसे कि तुम्हें पता ही है, तुम जानती ही हो, और उनसे जो है मुझे ये इतनी सारी जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, मुझे उन्हीं से मिली है, और वो जो है हमेशा तुम्हारे फादर की और तुम्हारी जो मदर जो अब नहीं रही उनकी रिस्पेक्ट करती थी। द लोमोस एंड द चुबुकोस हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली and I might almost say the most affectionate regard for each other. ये जो लुमोस और चुबुकोस हैं वो आपस में जो है हमेशा फ्रेंडली रहे हैं। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर, और मैं भी जो है सब जो है एक दूसरे के अफेक्शनेट रहा हूँ, आपकी फैमिली से भी बहुत प्यार करता हूँ और रिस्पेक्ट भी करता हूँ। एंड एज यू नो माई लैंड इज अ नियर नेबर ऑफ योर्स, और जैसा कि तुम्हें पता ही है मेरी लैंड है तुम्हारे ही नेबर में। यू विल रिमेम्बर दैट माई ओक्सन विडोज टच योर बिर्च वुडोज, वो कहते हैं तुम्हें याद भी होगा मेरी जो ओक्सन विडोज हैं और वो जो तुम्हारे बिर्च वुड्स हैं वो पास पास में ही हैं। नटालिया एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, यू से माई ओक्सन विडोज बट आर दे योर्स। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करना मैं तुम्हें बीच में रोक रही हूँ, बट ओक्सन विडोज क्या वो तुम्हारे हैं। लोमो यस माइन, हाँ मेरे हैं। नटालिया वट आर यू टॉकिंग अबाउट, ओक्सन विडोज आर आवर्स नॉट योर्स। नटालिया कहती है क्या बात कर रहे हो, ओक्सन विडोज हमारे हैं तुम्हारे नहीं हैं।
लोमो नो माइन ओनर नटालिया स्टिपेनोवा। वो कहते हैं नहीं नहीं नटालिया मेरे हैं, मतलब हमारे हैं। नटालिया वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, मुझे इससे पहले तो नहीं पता था। हाउ डू यू मेक दैट आउट, तुमने ये सब कैसे किया। लोमो हाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ दोस oxen meadows which are wedged in between your birch woods and the burnt marsh। वो कहते हैं मैं उन oxen meadows की बात कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे birch woods और burnt marsh के बीच में है। नटालिया यस यस दे आर आवर्स, कहती है हाँ हाँ वो तो हमारे हैं। लोमो नो यू आर मिस्टेकन ऑनर्ड नटालिया स्टिपेनोवा, दे आर माइन। वो कहते हैं नहीं नटालिया तुम कोई गलती कर रही हो, वो मेरे हैं। नटालिया जस्ट थिंक इवान वेल्सविच हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, सोचो इवान वेल्सविच कि वो तुम्हारे कैसे हो गए। लोमो हाउ लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, कहते कितने टाइम से, जब से मुझे याद है तब से वो मेरे ही हैं। नटालिया रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, सच में मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। लोमो बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर नटालिया स्टिपेनोवा, तो वो कहता है हाँ तुम इसके कागज भी चेक कर सकती हो। oxen meadows it's true were once a subject of dispute but now everybody knows that they are mine। कहता है ये बात सच है कि oxen meadows जो थे वो झगड़े का कारण बने थे, बट अब वो जो हैं वो हमारे हैं और हर कोई ये बात जानता है। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, अब इसमें आर्ग्यू करने जैसा कुछ भी नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ these meadows in perpetuity to the peasant of your father's grandfather in return for which they were to make bricks for her। तो अब वो कहते हैं कि तुमने देखा है मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने जो है फ्री में यूज करने के लिए मिडोस को दिया था, जो तुम्हारे फादर के ग्रैंड मदर थे उनको, फादर के ग्रैंडफादर, वो उसको बोल रहे हैं लोमो नटालिया को, तुम्हारे फादर के जो ग्रैंडफादर थे और मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने दिया था तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर को यूज करने के लिए फ्री में, और जिसके बदले में वो हमें जो है ब्रिक्स बना करके देते थे। द पीजेंट बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज ऑफ मिडोज फॉर 40 years। जो ये सब पीजेंट थे, जो ऑक्सन मिडोज थे, उसको यूज किया है तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर ने 40 सालों तक, 40 years तक। क्लियर। एंड हैड गोट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन व्हेन इट हैपेंड दैट, और तुम्हें इस चीज की, तुमने लोगों ने 40 साल तक यूज करा और तुम्हें लगने लग गया कि ये ऑक्सन मिडोज हमारे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नटालिया नो इट इजंट एट ऑल लाइक दैट, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर रिकॉग्ड दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न्ट मार्श विच मीन्स दैट ऑक्सन मिडोज वर आवर्स। तो वो कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ग्रैंडफादर और जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो सब जानते हैं कि हमारी लैंड जो है वो बर्न्ट मार्श तक है, जिसका मतलब है कि वो ऑक्सन मिडोज जो बर्न्ट मार्श के बीच में आते हैं वो हमारे हैं। आई डोंट सी व्हाट वेयर इज इट आर्ग्यू अबाउट, मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या आर्ग्यू है। एक सिंपली सिली, ये बिल्कुल ही सिली बात है, वो सब हमारे। तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, रिमेनिंग चैप्टर वी विल सी अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।